हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे डिजिटल ट्रांसमिशंस क्या होती है एंड एनालॉग ट्रांसमिशंस क्या होती है, दोनों के बीच डिफरेंट क्या होता है, वर्किंग कैसे करता है, डिटेल्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ और फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं डिजिटल ट्रांसमिशंस क्या होती है। Then, according to definitions, digital transmission is a transmission of signals which carry binary data in the form of 0 and 1. यानी डिजिटल ट्रांसमिशंस एक ट्रांसमिशन होता है, इट मीन्स कि एक शेयरिंग होता है, डाटा का ट्रांसफ़र, डाटा का लेन देन होता है जो बाइनरी डेटा के सिग्नल्स को सेंड करता है या फिर बाइनरी डेटा को सेंड करता है। जो बाइनरी डेटा होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आपको भी पता है कि जो कंप्यूटर होता है सिर्फ बाइनरी डेटा को ही रीड कर पाता है सिर्फ, और जो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है बाइनरी डाटा टोटली 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशंस होता है। राइट। सेकेंड पॉइंट, डिजिटल ट्रांसमिशन ट्रांसफर्स डेटा ओवर पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन चैनल सच एज कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस कम्युनिकेशंस मीडिया। अब जब यहाँ पे ट्रांसमिशन हो ही रहा है तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? कोई भी ट्रांसमिशन हो, डिजिटल ट्रांसमिशन हो या एनालॉग ट्रांसमिशन हो, डेफिनेटली वायर के थ्रू होगा या फिर वायरलेस होगा। वायर के थ्रू होगा तो कॉपर वायर में होगा या ऑप्टिकल फाइबर में होगा, और वायरलेस होगा डेफिनेटली वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। राइट। सो आप देख सकते हैं ये डिजिटल ट्रांसमिशंस का एग्जांपल्स है। डिजिटल ट्रांसमिशंस कैसे डेटा होते हैं? 0 एंड 1 के फॉर्म में डिजिटल ट्रांसमिशंस का डेटा होते हैं। इसमें जो भी डेटा ट्रांसफॉर्म होगा 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशंस हो। अब समझते हैं एनालॉग ट्रांसमिशंस क्या होते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग कंटिन्यूअस signals in the form of phases or waves. It means analog signal, analog phase or analog transmission used in convey voice, सॉरी यहाँ पे डी मिस्टेक से राइट हो गया है, वॉइस सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स एंड इमेज सिग्नल्स। इट मीन्स जो एनालॉग सिग्नल्स होता है ये भी एनालॉग डाटा का ट्रांसमिशंस होता है। डाटा का सेंड करने की एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो डेटा सेंड जो होता है फेज के फॉर्म में होता है, वेव्स के फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि तरंग के फॉर्म में होता है। जैसे कि वॉइस हो गया, वॉइस एक 0 एंड 1 के फॉर्म में इसका डेटा नहीं होता बल्कि वेव को होता है, कंपन जिसको बोलते हैं, वाइब्रेशंस। तो इसको वेव के फॉर्म में ये डेटा होता है एनालॉग ट्रांसमिशंस, और इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो मैं बता दूं, जो कंप्यूटर होता है एनालॉग सिग्नल्स को समझ नहीं पाता है, इसलिए कंप्यूटर में मोडेम्स लगा होता है जो एनालॉग सिग्नल्स को, एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और तब जब डिजिटल डेटा, इट मीन्स कि बाइनरी डेटा में जब कन्वर्ट कर देता है तो डेटा 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तब उसको कंप्यूटर आसानी से रीड कर पाता है और फिर रिस्पॉन्स देता है, और ये काम नैनो सेकेंड में हो जाती है। एनालॉग ट्रांसमिशन भी समझ आ गया होगा। अब समझते हैं इसके बीच के डिफरेंस। ये एनालॉग सिग्नल्स का एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि एनालॉग जो डाटा होता है कैसे ट्रांसमिट होता है। ये वेव के फॉर्म में होता है, तरंग के फॉर्म में, वाइब्रेशंस के फॉर्म में। कोई भी वॉइस बोलेंगे तो उससे वेव निकलेगा, वेव, तरंग, वाइब्रेशंस होगा, फेज के फॉर्म में होगा। तो इसका डायग्राम्स इस तरीके से डिजाइन होगा। तो ये था एनालॉग ट्रांसमिशन। अब समझते हैं इसमें डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट में और भी इसको डीपली थोड़ा सा समझेंगे। तो समझते हैं डिजिटल ट्रांसमिशंस भी एनालॉग ट्रांसमिशंस। डिजिटल ट्रांसमिशन था डिस्क्रीट क्वांटिटी होता है, बल्कि जो एनालॉग ट्रांसमिशन होता है कंटिन्यूअस क्वांटिटी होता है। इट मीन्स कि डिस्क्रीट मीन्स भिन्न। ये डेटा जो होता है ना रुक रुक के ट्रांसमिट हो सकता है। इट मीन्स कि 0 1 1 के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में होगा तो पार्ट वाइज ट्रांसमिशन हो सकता है। लेकिन जो कंटिन्यूअस क्वांटिटी होता है, कोई भी फेज हो, कोई भी हम साउंड बोलते हैं तो रुक रुक के साउंड नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस फेज के रूप में होता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस क्वांटिटी बोला जाता है। जो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है ये हाई कस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। इट मीन्स कि इसका कस्ट जो होता है ज़्यादा, इसमें खर्चा लगता है, और जो एनालॉग होता है उसमें कम खर्चा, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। और जो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है हाई इफिशियंसी होता है, इसके प्रभावपूर्ण अधिक होता है, इसके प्रभावी अधिक होता है, इफेक्ट ज़्यादा करता है। जबकि एनालॉग ट्रांसमिशन का इफेक्ट लो होता है, इफिशियंसी लो होता है, ये कम प्रभावपूर्ण होता है। और
जो डिजिटल ट्रांसमिशंस होता है इसका मेंटेनेंस खर्च कम लगता है, जबकि एनालॉग ट्रांसमिशंस में मेंटेनेंस कॉस्ट हाई लगता है, ज़्यादा लगता है। और जो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है इस पे इफेक्ट ऑफ नॉइज, नॉइज का प्रभाव, साउंड का प्रभाव, शोरगुल का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा होगा तो उसको सेंड करने में आवाज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगी। हाँ, ट्रांसफरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी क्रिएट हो सकती है, कोलिजन होगा। तो कोलिजन क्या होता है वो हम आगे के सेशन में बताएंगे, हो सकती है बट उतना नहीं। बल्कि जब अगर आपको फेज के फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र करना हो, देन अगर हम कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, साउंड में अगर बगल में साउंड हल्ला गुला ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से एनालॉग ट्रांसमिशन में वॉइस का नॉइज का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें जो होता है लो एटेन्युएशन, डिजिटल ट्रांसमिशन में एटेन्युएशन लो होता है। इट मीन्स एटेन्युएशन जो होता है ना, लॉस्ट ऑफ सिग्नल्स, जैसे में फॉल्ट हो जाता है वायर्स में या फिर डेटा ट्रांसमिशंस में, तो सिग्नल्स जो होता है लॉस्ट हो जाता है, डेटा लॉस्ट हो जाती है बीच में। तो इसमें चांसेस कम रहता है डिजिटल ट्रांसमिशन में, जबकि एनालॉग ट्रांसमिशन में लॉस्ट ऑफ एटेन्युएशन का चांसेस ज़्यादा रहता है, एटेन्युएशन का एटेन्यूएशन की डाटा लॉस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये था कुछ डिफरेंट हमारे डिजिटल ट्रांसमिशंस और एनालॉग ट्रांसमिशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।